हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अष्टावक्र गीता के बारे में और अष्टावक्र ऋषि के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बतलाने जा रही हूँ। अष्टावक्र गीता ये रचित है अष्टावक्र ऋषि के द्वारा। अष्टावक्र ऋषि और राजा जनक के बीच जो संवाद हुआ था उनके राजमहल में, उस संवाद का वर्णन अष्टावक्र गीता में है। इसमें जानने समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्यतः राजा जनक ने जो 3 प्रश्न किए थे अष्टावक्र ऋषि से, उन 3 प्रश्नों का उत्तर और जो भी शंकाएं थी राजा जनक के मन में, जीवन को लेकर, मोक्ष को लेकर, ज्ञान को लेकर, सत्य को लेकर, सभी शंकाओं का समाधान अष्टावक्र ऋषि ने अपने ज्ञान के द्वारा दिया था। कहते हैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखने में अष्टावक्र बहुत ही कुरूप, क्योंकि उनका शरीर था 8 जगहों से मुड़ा हुआ। टेढ़े मेढ़े शरीर वाले अष्टावक्र, उन्हें श्राप मिल गया था अपने पिता के द्वारा। कहोर ऋषि वो ऋषि थे जो अष्टावक्र के पिता थे। वो जब वेदों का पाठ किया करते थे तो एक दिन जब वो चिल्ला चिल्ला कर वेद का पाठ कर रहे थे और अपनी पत्नी को भी जो प्रेग्नेंट थी, तो गर्भावस्था में ही बच्चे ने, यानी ऋषि अष्टावक्र ने गर्भ अवस्था में से ही उन्होंने अपने पिता को आवाज़ लगा दी। उनकी आवाज़ ऐसी थी कि ऋषि को सुनाई पड़ी वो आवाज़। बच्चा कह रहा है, जो बच्चा अभी पृथ्वी पर आया भी नहीं था। उस बच्चे ने अपने पिता को टोकते हुए कह दिया कि आप जो वेद का पाठ कर रहे हैं, उच्चारण आपके शब्द गलत हैं, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ शब्द जो हैं वो तो आपके मुंह से निकल रहे हैं। वेदों का पाठ करने से क्या होता है? असली ज्ञान, असली सत्य स्वयं को जानने में है। जब आप स्वयं को जान लेंगे, वही असली सत्य है, वही असली ज्ञान है। शब्द तो केवल शब्द हैं जो कि हमारे मुंह से निकलते हैं। शब्दों के वर्णन से, शब्दों को बोलने से कुछ नहीं होता। उनकी ये बात, जो गर्भावस्था में बालक पल रहा था, जब उसने अपने पिता को टोक दिया तो ऋषि को बहुत गुस्सा आया, कहोर ऋषि को, और उन्होंने श्राप दे दिया उस गर्भावस्था में पल रहे बच्चे को कि तुमने अभी जन्म भी नहीं लिया और तुम मेरे ज्ञान के ऊपर डाउट कर रहे हो, क्वेश्चन उठा रहे हो और मुझे ही टोक रहे हो, मेरा उच्चारण गलत है। तो उन्होंने जब उसे श्राप दिया तो उन्होंने कहा कि तुम 8 जगहों से ऐसे तुम्हारे अंग रहेंगे, वो 8 अंग जो है तुम्हारे वो टेढ़े मेढ़े रहेंगे। तो इस कारण जब अष्टावक्र ऋषि पैदा हुए थे, तब वो 8 जगहों से, चूंकि उनके अंग टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ गया। लेकिन उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी गर्भावस्था से ही। वो बहुत ज्ञानी थे। जब 12 वर्ष की उनकी आयु हुई और उन्हें काफ़ी समझ भी आ गई, लेकिन वो छोटा सा बालक जो अच्छे अच्छे पंडितों को चुनौती देता, बाल्यावस्था से ही, चूंकि उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो लोग उन्हें ब्रह्म स्वरूप, जो उन्हें सही तरीके से जान पाते थे, वरना लोग तो उनका मजाक उड़ाने में नहीं चूकते थे। क्योंकि अष्टावक्र ऋषि जब रास्ते में चलते थे तो अपनी टेढ़ी चाल के कारण लोगों की हंसी का पात्र बन जाते। लोग उन पर हंसते और वो लोगों की बुद्धि पर हंसते। एक बार इसी तरह वो राजा जनक के दरबार में गए, उस पंडित को ललकारने के लिए और उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए, जिन्होंने अष्टावक्र ऋषि के पिता को पानी में डुबोकर मरवा दिया था, कारण वो हार गए थे। और राजा जनक ने यह ऐलान किया था कि जो भी जीतेगा उसे ये हक दिया जाता है कि मेरे राजमहल के दरवाजे पर
1000 गाय हीरे जवाहरात से बंधी हुई हैं, उन्हें तो वो पुरस्कार रूप में ग्रहण कर लेगा, साथ ही जो हारने वाले पंडित होंगे उन्हें वो पानी में डुबोकर मार सकता है। तो इसी कारण अष्टावक्र ऋषि के पिता को मार डाला गया था, क्योंकि वो हार गए थे उस पंडित से। उसी पंडित को ललकारने, शास्त्रार्थ करने अष्टावक्र ऋषि 12 वर्ष की अवस्था में जब पहुंचे, तब राजा जनक ने सबसे पहले, एक तो उनके द्वारपाल ने उन्हें रोका। तब उन्होंने कहा, किसी बालों के सफ़ेद होने से या इंसान के वृद्ध होने से ये नहीं होता कि उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि द्वारपाल ने उन्हें कहा कि कोई वृद्ध ही जो बहुत ज्ञानी हो वही अंदर प्रवेश कर सकता है। खैर, अपनी बातों से मनवा कर वो अंदर गए। राजा जनक और सारे दरबारी, सब तो सारे दरबारी जितने बैठे हुए थे, जितने पंडित, सभी लोग अष्टावक्र पर हंसने लगे। अष्टावक्र भी उन पर हंसने लगे। राजा जनक ने क्वेश्चन किया कि आप क्यों हंस रहे हैं? ये लोग तो हंस रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आप तो एक छोटे से बालक हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? और उन्होंने जो जवाब दिया, राजा जनक भी आश्चर्यचकित हो गए, और बाकी पंडित जो अष्टावक्र पर हंस रहे थे, सबकी आंखें शर्म से झुक गईं। अष्टावक्र का जवाब था कि ये लोग पंडित कहलाने के लायक ही नहीं हैं, ये लोग चमार कहलाने के लायक हैं, क्योंकि इन्हें मेरा बाह्य शरीर दिख रहा है, बाहर का शरीर, मेरी चमड़ी दिख रही है, लेकिन मेरी अंतरात्मा, मेरा अंदर का ज्ञान, आंतरिक ज्ञान, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ अंदर से, ये इन्हें दिखलाई नहीं पड़ रहा है, जो कि सत्य है। यानी सत्य से ये कोसों दूर है, लेकिन ये ज्ञान की बातें करते हैं, इसलिए मुझे इन पर हंसी आ रही है। फिर भी राजा जनक ने उनसे ऐसे 3 प्रश्न किए अष्टावक्र ऋषि से, जिनका जवाब पाने पर राजा जनक संतुष्ट हो गए और शास्त्रार्थ करने की अनुमति दे दी। वो 3 प्रश्न क्या थे? पहला प्रश्न, कौन सोते हुए भी अपनी आंखें बंद नहीं करता? दूसरा प्रश्न था, किसका हृदय नहीं होता? और तीसरा प्रश्न, जन्म लेने के बाद भी कौन हिलता नहीं है? और बहुत ही सुंदर जवाब अष्टावक्र ऋषि ने दिया, जो बालक की अवस्था में वहां पहुंचे थे। मछली सोते हुए भी अपनी आंखें बंद नहीं करती, हृदय पत्थर का नहीं होता, और अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है। राजा जनक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने समझ लिया, भले ही 12 वर्ष का ये टेढ़े मेढ़े शरीर से, 8 जगहों से इसके जो है बॉडी पार्ट जो खराब है, लेकिन फिर भी ये इस तरह का बालक, ये साधारण बालक हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने अनुमति दे दी शास्त्रार्थ करने के लिए, उनके पंडित के द्वारा, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पंडितों को हराया था। और अंत में वही हुआ जो नहीं होना था, यानी पंडितों को पूरा विश्वास था कि शास्त्रार्थ करने वाले पंडित वंदिन वो कभी भी हारेंगे नहीं, लेकिन वो हार गए। अष्टावक्र ऋषि ने अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उनके सभी प्रश्नों का इस कदर, इस तरह से जवाब दिया कि उन्हें हार अपनी स्वीकार करनी पड़ी, और शर्त के मुताबिक उन्होंने उनको भी पानी में डूबकर मरना था। राजा जनक आश्चर्यचकित हो रहे थे, कैसे वो आज्ञा दे, लेकिन क्रोधित अष्टावक्र ने कहा, नहीं, इन्होंने जो किया है शर्त के अनुसार ये भी हार गए हैं, तो इन्हें भी डूबकर मरना होगा। उस पंडित ने अपनी हार स्वीकार की, लेकिन जाते जाते अपनी ताकत के द्वारा उसने अष्टावक्र ऋषि के पिता को जिंदा कर दिया, कहोर ऋषि को जिंदा कर दिया, और उन पंडितों को भी जिंदा किया जिसे उन्होंने मरवा दिया था। और तब ऋषि ने, यानी कहोर ऋषि ने अपनी पत्नी सुजाता को और अष्टावक्र ऋषि को कहा, उस नदी का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, एक नदी जो पवित्र नदी थी, उस नदी में उन्होंने कहा, उस नदी में जाकर डुबकी लगाओ, तुम्हारे शरीर का जो मेरे श्राप के कारण ऐसा हाल हुआ है वो ठीक हो जाएगा। और जब नदी में स्नान करने के बाद माँ और बेटे वहाँ से निकले बाहर,
तो अष्टावक्र ऋषि बिल्कुल सुंदर हो गए थे और उनका शरीर भी सही हो गया था। राजा जनक ने उनसे मेन 3 प्रश्न पूछे थे। बाकी सारे जो उनकी शंकाएं थी वो उन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमती हैं। सबसे पहला प्रश्न उनका था कि ज्ञान, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न उनका था मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। और तीसरा प्रश्न उनका था कि वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। तो अष्टावक्र गीता का जो निचोड़ है वो यही है कि स्वयं को सबसे पहले जान लो। भगवत गीता में कर्म करने के लिए कहा गया है, जबकि अष्टावक्र में कहा गया है सबसे पहले आत्म मंथन करके आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। शब्दों से कुछ नहीं होता। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हुए हैं, लेकिन शब्द आपको ज्ञानी होने के बारे में नहीं बतलाते जब तक इंसान अपने आप को, स्वयं को नहीं जानता। कर्म करने के लिए जहां भगवत गीता हमें प्रेरणा देती है कि कर्म, और वो भी सही कर्म करना चाहिए, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए और आत्मज्ञान को जानना चाहिए, लेकिन अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि स्वयं को सबसे पहले जानो। जिस इंसान ने स्वयं को जान लिया, अपने आत्मज्ञान से वो जुड़ गया, वो इंसान ही सबसे महान। इस प्रकार राजा जनक की सारे शंकाओं का समाधान किया गया है अष्टावक्र गीता में, अष्टावक्र ऋषि के द्वारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।